आप पत्थर बन जाएं। जब वृंदा ने क्रोध और टूटे हुए विश्वास के साथ ये शब्द कहे तब पूरा वातावरण शांत हो गया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि भगवान विष्णु ने उस श्राप का विरोध तक नहीं किया। उन्होंने सिर झुका लिया, क्योंकि उस दिन वृंदा की पीड़ा सच में न्यायपूर्ण थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक परम भक्त स्त्री ने स्वयं भगवान विष्णु को श्राप दे दिया? कहानी शुरू होती है असुर राजा जालंधर से। जालंधर बेहद शक्तिशाली था। देवताओं ने कई बार उसे हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे देवताओं को समझ आया कि जालंधर की असली शक्ति उसके अस्त्रों में नहीं, उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत में है। वृंदा एक परम पतिव्रता स्त्री थी। उनकी तपस्या और विश्वास इतना पवित्र था कि जब तक उनका पतिव्रत अटल था तब तक जालंधर को कोई मार नहीं सकता था। अब देवता भयभीत हो चुके थे। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी जानते थे कि यदि जालंधर नहीं रुका तो तीनों लोग संकट में पड़ जाएंगे। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए जो करना पड़ने वाला था वह स्वयं विष्णु जी के लिए भी आसान नहीं था। एक दिन जब जालंधर युद्धभूमि में था तब भगवान विष्णु ने उसका रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुंचे। वृंदा उन्हें अपना पति समझ बैठी और उसी क्षण उनका पतिव्रत भंग हो गया। उधर युद्धभूमि में जालंधर की सारी शक्ति समाप्त हो गई और उसका वध हो गया। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। कुछ समय बाद वृंदा को सत्य का पता चला कि जिन पर उन्होंने विश्वास किया वो उनके पति नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। वो पूरी तरह टूट चुकी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं से कहीं ज्यादा क्रोध था। उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा और कहा, अपने धर्म की रक्षा की होगी, लेकिन एक स्त्री के विश्वास को तोड़ा है। मैं आपको श्राप देती हूं, आप पत्थर बन जाएं। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर वह श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे वृंदा का दर्द सच्चा था। मान्यता है कि उसी के बाद भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप में पूजे जाने लगे और वृंदा तुलसी के रूप में। इसीलिए आज भी तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है, क्योंकि भगवान आज भी उस प्रेम, उस तपस्या और उस पीड़ा का सम्मान करते हैं।